हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री ने विश्वासघात किया है, हमें धोखा दिया है, हमें छला है। कभी भी मुख्यमंत्री रहे एक लंबे समय तक गुजरात के, तो नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश लोगों की पीड़ा पता होगी, पता होनी चाहिए। उन्हें पता है कि किसकी कीमत पर गुजरात में नर्मदा का जल घर घर पहुंच रहा है, और उसके बाद भी अन्याय। ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात लॉबी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया है। एक बार नर्मदा घाटी की हालत तो देख लो। आज तक हजारों मुकदमे चल रहे हैं, क्लेम सेटल नहीं है, लोग बर्बाद हुए हैं, और आपने उस बर्बादी पे दस्तखत करके पैसे और दे रहे हो आप। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। दोस्तों, गुजरात ने एक बार फिर मध्य प्रदेश को ठग लिया, और ठगी का शिकार जो हम बने हैं उसमें भूमिका हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रमुख तौर पर है। उन्होंने एक ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जो बीते 30 सालों से उस दस्तावेज के आधार पर मध्य प्रदेश लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि जब से भारतीय जनता पार्टी साल 2003 से सत्ता में आई तो लड़ाई बहुत बहुत धीमी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी दस्तावेज ऐसे थे कि जो लड़ाई जारी रखने के लिए माकूल थे, मुफीद थे। लेकिन तो आपने अब दस्तखत, और दस्तखत कैसे ना करते। अमित शाह जो कहते नेशन फर्स्ट हैं, लेकिन गुजरात जिनके लिए प्रथम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नेशन फर्स्ट हैं, लेकिन गुजरात जिनके लिए प्रथम है। दो जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का और उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्री जी जो शाह साहब की। और हैरत की बात यह है कि हम लेनदार थे। 7,669 करोड़ रुपए हमारा गुजरात पर निकल रहा था। 30 साल पुराने इस विवाद का जो मसला है, मुद्दा है सरदार सरोवर बांध, उसने तबाह कर दिया था मध्य प्रदेश को। तबाह है आज भी मध्य प्रदेश। एक बहुत बड़ा, करीब 192 गांव डूब चुके। वहां की जो आबादी थी आज भी तिल तिल कर मरने को मजबूर है उस मामले में, और देना अब हमें है 550 करोड़। उस समझौते पर हस्ताक्षर किए, और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और राजस्थान, वो भी सरेंडर हुआ और होना पड़ा। बल्ले बल्ले हुई है गुजरात की, जिसने जो एक विनाश इन सूबों में फैलाया, और खासकर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। यही मसला, यही मुद्दा, हमारी जो खबरों के पीछे की खबर। अरुण दीक्षित जी से बात करते हैं, विषय है चर्चा का। चलेंगे अरुण दीक्षित के पास, जोड़ता हूं अरुण दीक्षित, जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, आपने भी वो, हम लोगों ने मेधा पाटकर, उनका आंदोलन, दिग्विजय सिंह से वो लड़ाई, लंबी लड़ाई, फिर गुजरात से लड़ाई, सारा कुछ हमने देखा है। और था वो, कुछ तो बोला जाता था। अब तो ये सिले हुए हैं मुंह, हम देख रहे हैं। बीते 2003 से किसी की जुमा से कुछ नहीं निकलता। मध्य प्रदेश गया चूल्हे में, अलग अलग संजीव। मुख्यमंत्री आए, अलग अलग आए, और अभी भी गिर के शेर हमें नहीं मिले, हमें पानी नहीं मिला, तबाह हम होते रहे। और अब ये हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पोड़ा 12 का, वो हो गया है। टिप्पणी आप। संजीव जी, पहली चीज, अगर इसको देख के एकदम पहला जो रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया आती है, वहां मरोड़ लो, क्योंकि आप ताकतवर हो। आपने कहा ना, डबल इंजन की सरकार। इंजन कहाँ है? वो तो अंतर्यामी अविनाशी हैं, जो चाहेंगे करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मैं एक बात कहता हूं कि हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री ने विश्वासघात किया है, हमें धोखा दिया है, हमें छला है। समझौते पर दस्तखत करने से पहले एक बार उज्जैन में पैदा हुए मोहन यादव जी को मालवा नर्मदा घाटी के लोगों की पीड़ा, दशकों से लोग, पूरी एक संस्कृति डूब गई नर्मदा बांध में, सरदार सरोवर बांध में। शहर डूब गए, गांव डूब गए, पूरा का पूरा एक अलग तरह का जो सामाजिक विज्ञान था वो खत्म हो गया। और मिला क्या? लोग जड़ों से उखड़े, उन तितर बितर हुए, उनका नुकसान हुआ। उसके साथ साथ उनकी सभ्यता डूबी। उनको ये एक भरोसा था कि जो हिस्सा मिलेगा कम से कम मध्य प्रदेश
कि लोग प्रभावित होंगे, उनके बल पर, उनकी कीमत पर प्रदेश को कुछ मिलेगा। तो बिजली मिलनी थी, और भी सारी सुविधाएं जो बांध से जुड़ी थी वो मध्य प्रदेश के हिस्से में जो आनी थी वो आई क्या? मोहन यादव ये बता दें कि जो जो चीजें हैं, जो चीजें उस समझौते के तहत मध्य प्रदेश को मिलनी थी वो मिली क्या? दूसरा, बांध की ऊंचाई बढ़ाने से पहले मध्य प्रदेश को विश्वास में लिया गया क्या? ये जो तबाही डाली गई, एक गांव बसाने में कितना समय और कितना वो लगता है, तबाह करने में तो कुछ नहीं लगा। हासिल क्या है? हासिल पूरा गुजरात को है। तो कहें सरदार सरोवर बांध की कीमत चुकाई मध्य प्रदेश ने, फायदा उठा रहा है गुजरात, और उठाया ही जा रहा है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, आर्थिक लूट भी हुई है, क्या कहा जाए, मतलब उसमें उसको अलग है। लेकिन आज जब ये हम खबर सुबह हमने पढ़ी, कल ही पता लग गया था कि 7,669 करोड़ लेने के बजाय 550 करोड़ देंगे। तो आप तो मध्य प्रदेश के, आप हक आपका छीन लिया गया और आप बोल नहीं रहे। तो उसको प्रेजेंट किया जा रहा है ऐतिहासिक समझौता। ऐतिहासिक, अरे किसके लिए ऐतिहासिक समझौता? गुजरात के लिए, गुजरातियों के लिए। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कभी एक बार मैं कहूंगा मोहन यादव जी से, आप जमीन से जुड़े नेता रहे हो, आप ठीक है मुख्यमंत्री कैसे बने वो अलग बात है, लेकिन आप एक सामाजिक प्राणी हो, जमीन से जुड़े नेता हो। एक बार नर्मदा घाटी की हालत तो देख लो। आज तक हजारों मुकदमे चल रहे हैं, क्लेम सेटल नहीं है, लोग बर्बाद हुए हैं, और आपने उस बर्बादी पे दस्तखत करके पैसे और दे रहे हो आप। बांध की अगर ऊंचाई बढ़ी तो क्यों बढ़ाई, लागत बढ़ी तो कौन जिम्मेदार, लाभ किसको मिला है? पहले तो मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश के एक नागरिक के नाते मेरी अपील है, पत्रकार के नाते तो है ही है, कि आप श्वेत पत्र जारी करो कि इस बांध से मध्य प्रदेश को हासिल क्या हुआ है, नफा नुकसान क्या है, ये बताओ मध्य प्रदेश को। पता तो हो हमें कि हमसे क्या वसूला गया और बदले में बाम मरोड़ के क्या क्या ले लिया गया, क्या दिया गया और क्या लिया गया है, ये तो बताओ लोगों का। ये इतना हक तो है, उनके घर, उनकी जमीन, उनका सब कुछ तो छीन लिया आपने, और अब इतने सालों से, करीब 4 दशक के संघर्ष के बाद उल्टा और दे रहे हो आप। तो भाई क्या ये बता दो, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, क्या सब कुछ गुजरात के लिए ही है? मध्य प्रदेश का सब छीन के गुजरात ले जाओगे? दुग्ध संघ दे दिया अमूल को, और भी सारी चीजें हैं, सारे काम गुजरातियों के हाथ में है। तो मध्य प्रदेश वालों को एक साथ कह दो कि तुमको फांसी चढ़ाएंगे, तुम्हारा कोई हक नहीं है। बताओ भाई, ये शर्मनाक है। बिल्कुल बहुत शर्मनाक है। मैं भी देख रहा था अरुण जी, मुझे तो, मैंने मेधा पाटकर जी को प्रयास किया, उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अब की स्थिति में बहुत दिन से उनसे बात नहीं हुई। मुझे उनका आंदोलन याद है, कितना आप वो पूरा का पूरा डूब क्षेत्र, वो हरसूद तो नक्शे से गायब हो गया, गायब हो गया वो। और वहां बड़े बड़े लोग बड़ी रिपोर्टिंग करते थे, अब वो तो सरकार के खैर ख्वाह है, वो सरकार के जो इदारों में मजे मार रहे हैं, वो अलग है मसला मामला, उस पर बोलना भी ठीक नहीं। लेकिन मैं ये देख रहा था, कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी दिग्विजय सिंह जी से मुझे उम्मीद है कि शायद वो कुछ, उनका अब तक बयान, मैंने कोशिश की, उनसे संपर्क नहीं हो पाया अभी, उनका शायद बयान आए, लेकिन टोटल ब्लैंक है। कांग्रेस का कोई वक्तव्य नहीं। यहाँ कांग्रेस संगठन है, जीवित है, उसके 66 विधायक गिने जाते हैं, गिनती तो 66 की है, 65 की है, लेकिन कोई अब तक इतने बड़े मसले पर, जो हम कह रहे हैं, हम कल शाम से जैसे ही ये आया कि हस्ताक्षर हो गए, हम मतलब नींद ठीक से इसलिए नहीं आई कि हम भी मध्य प्रदेश में, इसी राजधानी में पैदा हुआ, इस मध्य प्रदेश का वासी हूं, 4 दशक से जर्नलिज्म कर रहा हूं, ये मसले को खूब रिपोर्ट किया, और इसके हितों की लड़ाई, जैसे मैंने कहा, गिर के शेर देंगे, गिर के शेर नहीं दिए। नर्मदा को लेकर उस समय खूब होता था, ये दिया जाएगा, वो कोशिश की जाएगी, ये होगा, वो कुछ नहीं दिया, उल्टा अब 550 करोड़ इस गरीब मध्य प्रदेश, जिस पर कर्ज 5 लाख करोड़ प्लस हो गया है, और देना है। क्या विडंबना है सर। और कांग्रेस या विपक्ष या कोई नहीं है कि यहां बोल सके इस मसले पर, एक अदद बयान नहीं अब तक जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। देखिए संजीव जी, अब कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे? जीतू पटवारी बेचारे जो हैं, वो कांग्रेस की गत तो है ना उगलने में ना निगलने में। कांग्रेस नर्मदा किनारे रहने वाले। अभी मैं उमंग सिंगार का, उनका वो देख रहा था सोशल अकाउंट, जिसपे हम लोगों को सूचना आती है, उमंग सिंगार का जो पूरा ब्लैंक है, ये जीतू पटवारी का जो अब तक ब्लैंक है, कमलनाथ जिनके लिए वो
बयानबाजी करने वाले, जो उनके प्रेस को देखने वाले, उनका अकाउंट ब्लैंक है। दिग्विजय सिंह जी के जो आते हैं अब तक सब ब्लैंक ही ब्लैंक है, और बाकी कोई सिंगल लाइन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। ये हालत नहीं, देखिए वही मैं कह रहा था कि अब चौतरफा जो है, कांग्रेस के सामने से थाली खींच ली, सरकार चली गई कमलनाथ जी की, तो बीजेपी के सामने अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो कम से कम जो है अरुण जी, वो देखिए 12:30 बज रहा है, अखबार सुबह आ जाते हैं, नहीं आपको रात में पता चला होगा। 8 जुलाई दैनिक भास्कर की फर्स्ट लीड खबर है, देखिएगा ये फर्स्ट लीड खबर देखिए। आप मत उम्मीद करिए, मेरा आपसे कहना है ना, देख कांग्रेस लें, से कोई उम्मीद नहीं है। मेरे दर्शक देख लें मेरे दर्शक देख लें इसको। देखिए दर्शकों को पता है। ये है क्या, इतने आप इस पे तो क्या, ये तो समझ नहीं है, बूझ नहीं है। इस प्रदेश के हित की बात केवल वही कथनी करनी में आपके भी अंतर है। यही मुझे दर्द होता है, पीड़ा है, मैं इसलिए व्यक्त कर रहा हूं। अब तक नहीं आया कोई बयान, और मैंने कोशिश की, नहीं संपर्क हो पाए। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अगर इतनी समझ होती तो आजकल आपको कुछ करना नहीं है, एक एक्स पर जाके 4 लाइन ही तो लिखनी है। वो लाइनें तो लिख सकते थे, चाहे उमंग सिंगार, चाहे जीतू पटवारी। कमलनाथ जी को छोड़िए, बूढ़े बुजुर्ग नेताओं को, दिग्विजय सिंह को भी छोड़िए, जिनको राहुल गांधी ने अब सामने किया है। खुद राहुल गांधी ने किया, कुछ नहीं किया। तो ये जो चीज है कि जन सरोकार के मुद्दों पर कांग्रेस थोड़ी देर से खड़ी हो पाती है, उसको चैतन्यता आने में जो है ना, उसका थोड़ा समय लगता है। और जो सबसे बड़ी बात जो बार बार हो रही है कि लाखों लोग, सैकड़ों गांव, 3 राज्यों के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के। नहीं, अभी सुनिएगा जब मैं अब रिकॉर्डिंग, ये अभी 7 मिनट पहले डला है, जीतू पटवारी का डला है एक, अभी 7 मिनट पहले, 7 मिनट पहले। हाँ, क्योंकि हमने काफी देर से इसको जारी किया, तब मैंने देखा था। अब ये डला है, वो कह रहे हैं मोहन यादव जी आज गुजरात लॉबी के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए नतमस्तक है। जिस मध्य प्रदेश ने सरदार सरोवर परियोजना के लिए अपनी जमीन दी, अपने जंगल दिए, अपने गांव डुबोए और लाखों लोगों को विस्थापन झेला, उसी मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात सरकार के 7,669 रुपए का मुआवजा मांगा था। लेकिन मोहन यादव जी ने प्रदेश के अधिकारियों के लड़ने की बजाय गुजरात सरकार से समझौता कर लिया। अब उल्टा 550 करोड़ रुपए गुजरात को देने पर सहमति जता दी। मां नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में और इसका अधिकांश प्रभाव भी यही है। फिर भी प्रदेश के अनेक हिस्से आज भी सिंचाई और पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, गांवों तक नहरें नहीं पहुंचती, लेकिन हमारे हिस्से का पानी और हमारे संसाधनों का लाभ कहीं और पहुंच जाता है। पूरा प्रदेश देख रहा है किस तरह से आज मोहन सरकार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने मध्य प्रदेश के हितों से समझौता कर लिया। आ गया, अभी आया 7 मिनट पहले। चलिए, भला करें उनका भगवान जी, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बात मैं कह रहा था संजीव जी, बात यह है कि जन सरोकार की बात है। नरेंद्र मोदी ने खुद को गुजरात तक सीमित करके गुजरातियों के लिए, देखिए अब ये संयोग है कि देश के 2 बड़े व्यवसायी देश लूट रहे हैं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही, वो भी गुजरात के हैं। जो अरबों रुपए लेके भागे, वो भी गुजरात से हैं। और जो कुछ हो रहा है वो गुजरात के लोगों के लिए ही हो रहा है। तो क्या पूरा भारत के अन्य राज्य कहाँ जाएं? क्या उनके लिए आप नहीं हैं? कभी भी मुख्यमंत्री रहे एक लंबे समय तक गुजरात के, तो नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश लोगों की पीड़ा पता होगी, पता होनी चाहिए। उन्हें पता है कि किसकी कीमत पर गुजरात में नर्मदा का जल घर घर पहुंच रहा है, और उसके बाद भी अन्याय। भाई, आप दे नहीं रहे थे, कोई बात नहीं, वसूल क्यों रहे हो? वो भी नहीं। कायदे से तो बांध की ऊंचाई बढ़नी नहीं चाहिए थी। ये बहुत विस्तृत मुद्दा है, इसके लिए बड़ी तैयारी से बात की जाए, क्योंकि सब देखा है। मैंने भोपाल में नर्मदा बचाओ आंदोलन का विस्तार देखा है, बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, लाखों लोग यहाँ आते थे, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, बातचीत। अभी भी सब तरफ उलझन है। 4 दशक में पुनर्वास नहीं है, मुआवजा नहीं है, ये सब चीजों में उलझे हैं, और आप जाके पूरा राइट दे आते हैं, समझौता करके खत्म करके आ जाते हैं। तो आप किसके साथ हैं? किसका डर है? भगवान से डरो भाई। मध्य प्रदेश के लोगों के अब एक एक चीज नहीं हो रही है। ये हुआ, उधर अडानी की कंपनी सिंगरौली में कितने पेड़ काट रही है, वो भी तो कांग्रेस ने उठाया, गए, नहीं रुक रहा है। तो क्या क्या बचता है? एक ही चीज बचती है, इनसे तो उम्मीद मत करिए, कांग्रेस से भी उम्मीद मत करिए। अब जनता ही जो है
जनता जिस दिन वो पत्थर हाथ में ले लेगी, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो नेपाल में हुआ, उसका अगर कहीं कोई मतलब उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना विभाजक माहौल बना दिया है कि भारत की जनता एक नहीं हो सकती। लेकिन अगर भारत की जनता अगर ये सोच ले कि हम जाति में नहीं, धर्म में नहीं, समाज में नहीं बटेंगे, हम एक रहेंगे, हम अपने हित की बात करेंगे, तो फिर मुश्किल होगी। और वही एकमात्र उपाय अब दिख रहा है, चौतरफा, क्योंकि ये तो राम को भी लूट रहे हैं, ये देश को लूट रहे हैं। अरुण जी देखिए, जो इसमें मध्य प्रदेश तो है ही, राजस्थान से भी उम्मीद नहीं कर सकते थे, मध्य प्रदेश से भी उम्मीद नहीं, लेकिन जो महाराष्ट्र है, देवेंद्र फडणवीस, वो तो थोड़ा सा उनका तो वो भी सरेंडर है। मतलब अमित शाह के सामने किसी की और है ही, वो तो नेक्स्ट टू अजस में एक और है, एक चीज और है, दोनों सब मिला के समअप कर दीजिएगा वक्त के मेरे उसको देखते हुए। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने चारों राज्यों के साथ आपसी सहमति से इस बात का समाधान कर लिया, और इस पूरे मामले में जो जल संसाधन मंत्री हैं जो देश के, वो मौजूद रहे। सारा कुछ मतलब दो गुजराती जो है, और हमारा चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, सबको जो है चूना लगा गए। पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों से हम उम्मीद नहीं कर सकते, और उधर तो बल्ले बल्ले हो गई। भूपेंद्र पटेल तो जो है वो उनकी गदगद हो गई, वो छा गए वाली स्थिति है, हो गया मसला मामला। क्या कहिए। और आप फोटो आपने देखा, मैंने फोटो दिखाया था, कैसी एक मतलब ऐसी हंसी है कि वो लगता है कि क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात पे हंस रहे हो आप। संजीव जी, असल में तो चारों पर्ची वाले हैं, जिन अमित शाह का जिक्र है उन्हीं के रिमोट कंट्रोल से सरकारें चल रही हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा, कि ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा गुस्सा आएगा, शब्द थोड़े फिर लोगों को लगेगा कि भाषा उतनी शालीन नहीं है, क्योंकि शालीनता में रह के इनसे बात कर पाना अब संभव नहीं है। ये उस दायरे को पार कर चुके हैं। अब ये एक ही भाषा समझते हैं, और वो है दबाव की भाषा। दुनिया में देख लो, ट्रंप ऐसे हिला रहा था जैसे कि बैठा है बॉस और ये पर्ची पढ़ रहे थे। तो पर्चियों की आदत है, ये पर्ची वाले क्या बोलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात लॉबी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ विश्वासघात किया है, और इस विश्वासघात का बदला अब वो जनता ही लेगी, और किसी से कोई उम्मीद मत करिए आप। ये विश्वासघात है, और इसके लिए इतिहास में मोहन यादव का नाम लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश को तो बहुत इन्होंने कि हम दे देंगे आपको गिर के शेर, और ये उसमें बनाते रहे, सब चलता रहा, और धोखा दे रहे हैं, धोखा, सिर्फ धोखा और कुछ नहीं है। ले लिया मध्य प्रदेश से, बहुत सारी चीजें गई हैं, कभी लिस्ट बनेंगे तो घंटे भर बात करेंगे हम लोग। संतरा दिखाइए, खटुआ पकड़ा दीजिए, और जो चाहे वो सब करा लीजिए, वो स्थिति है। इस विश्वासघात की कोई माफी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, आप क्या करेंगे, वो आपको कुर्सी पे बने रहना है, तो आपको मजबूरी है। जहां कहेंगे भाई, आप तो कहती ना रबर स्टैंप, और क्या एक और आप कुछ कहते हो, कलेक्शन, कौन सा कौन सा शब्द है कि क्या है तो वो है कलेक्टर्स। तो वो कलेक्टर्स जब होंगे तो कलेक्टर्स तो ऐसे ही होगा भाई। बहुत दुखद है, बहुत मतलब पीड़ादायक है, शर्मनाक। और इस पे चुप्पी, और ठीक है आ गया, ठीक है, मैंने उसको और समय रहते मिल गया तो मैंने उसको उद्धृत कर दिया, जीतू पटवारी। लेकिन ये मसला, ये मुद्दा ऐसे ही नहीं है कि आप एक्स और ट्वीट का नहीं है, सड़क पर उतरने वाला मसला मत है। शुक्रिया अदा करो। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आप सुन रहे थे सरदार सरोवर, जो एक लंबे वक्त से अलग अलग, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र, सरेंडर करा लिया, सरेंडर हो गए। दस्तखत करने थे, कर दिए, मामले की थी। और दूसरी हैरत की बात यह कि आपको पैसे देना है, जो लेनदार थे, लेनदारी तो गई एक तरफ, देनदार हो गए। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा। और अच्छी लगे ये चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और रखिए, देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।